जागो जागो। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जागो दुनिया। सुंदस जमील के साथ ब्रेक पे जाने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत नज़म जस्टिस नासरा इकबाल साहिबा ने पेश की। एक बच्चे ने वो लिखी थी नज़म और सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं। जस्टिस साहिबा हैड टू गो समवेयर, तो वी वुड लाइक टू थैंक हर फॉर कमिंग इन। और बहुत ही खूबसूरत बातें उन्होंने की इकबाल के हवाले से, इकबाल की फ़िलासफ़ी के हवाले से। जो नज़म सुनी हमने उससे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मुझे ये ज़रूर नज़र आया है कि कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण है हमारी, और कुछ नहीं तो हम अपनी नौजवान नस्ल से कुछ ना कुछ उम्मीदें लगा कर बैठ सकते हैं। और जहाँ पर उम्मीदें लगाने की बात आती है, उन 2 करोड़ अफराद को मत भूलिएगा जो इस वक्त खुले आसमान तले बैठे हुए, वो भी बेतहाशा उम्मीदें लगा के बैठे हुए। मायूसी जगह जगह पे नज़र आ रही है आपको। हुक्मरान क्या कर सकते हैं, हम लोग इंडिविजुअली इन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। फ़ारूक हसन, शाज़िया अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की मज़ीद कोशिश करते हैं कि इन लोगों की और क्या क्या शिकायत है। जी फ़ारूक। अच्छा, आई थिंक राब्ता जैसे ही बहाल होता है हम दोबारा से बात करेंगे। सलीम साहब, आपने नज़म भी सुनी, क्या कहेंगे? एक तो उस नज़म ने क्या असर हम दोनों पर छोड़ा, हाँ। और क्या सुनने वालों के दिल पर हुआ होगा। खुदा करे कि वो मैसेज जो इतनी शिद्दत के साथ कहा गया है वो उसी रफ्तार और उसी शिद्दत के साथ लोगों तक पहुंच जाए, तो पता नहीं कितनों का भला हो जाएगा इसमें। एक बात तो ये। सलीम साहब, सॉरी मैं बात को इंटरप्ट करूं, राब्ता दोबारा से बहाल हो गया। मैं चाह रही हूँ उन लोगों के मसाइल ज्यादा से ज्यादा पता चले। जी फ़ारूक। जी बहुत शुक्रिया सुंदस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। लोकेशन गरीबाबाद बस्ती है जी, ये ज़िला मुजफ्फरगढ़ में और कोट अद्दू तहसील है। और यहाँ पे इन लोगों के साथ मैं मौजूद हूँ। इनके मसाइल आपके सामने हैं। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है यहाँ पे टेंट्स लगे हुए हैं, कच्चे मकान गिरे हुए हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली हुकूमत से इनको बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं जो शायद उस लिहाज से पूरी नहीं हो रही। यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऑब्वियसली हम अंडरस्टैंड करते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस के अपने भी इश्यूज़ हैं, नेशनल इश्यूज़ हैं जिन्हें वो एड्रेस कर रहे हैं, पार्लियामेंट के सेशंस अटेंड कर रहे हैं और यकीनन काम भी कर रहे हैं वो लोग। ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे, लेकिन मज़ीद बेहतर हो सकता है, ये मज़ीद एफिशिएंट हो सकता है ये सिस्टम, अगर अपने हल्के में भी ये लोग टाइम दें और उन तमाम लोगों तक पहुँचने की कोशिश करें जिन्हें इस वक्त उनकी अशद ज़रूरत है और वो लोग वेट कर रहे हैं कि किसी तरह ये लोग आएँ और हम उनसे बात कर सकें। कल का प्रोग्राम भी जागो दुनिया हमने यहीं से किया, ज़िला मुजफ्फरगढ़ से किया। आज भी हम डिफरेंट लोकेशन पे मौजूद हैं उसी ज़िले में। कहने का मकसद सिर्फ ये है, लोगों की जो मसाइल हैं मैं समराइज़ करना चाहूँगा। वतन कार्ड के हवाले से इश्यूज़ हैं क्योंकि ये फील करते हैं कि उसकी जो तकसीम है वो जस्टिफाइड नहीं है। एजुकेशन का मसला है यहाँ पे, जिन बच्चों के, ये मेरे साथ जो मासूम बच्चे बैठे हुए हैं, इनके स्कूल ख़त्म हो गए हैं पानी में और ये दोबारा से स्कूल जाना चाहते हैं। बहुत बेताब है। ये हमारा पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इकबाल का जो ख्वाब था उसकी ये ताबीर हैं और मैं चाहूँगा कि इस तरफ हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे तालीम के हवाले से। उसके अलावा ख़वातीन ने अपने मसाइल भी बयान किए। ऑब्वियसली महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है रोज़मर्रा की चीज़ों को अफोर्ड करना। बेसिक अशिया जो हैं, चीनी, रोटी, दाल। उसके अलावा बिजली के बिल का मसला इन्होंने बताया कि अक्सर ट्रांसफार्मर्स यहाँ पे जल चुके हुए हैं, पानी के नीचे आ चुके थे, इनके घर भी तबाह हो गए हैं। लेकिन बिजली के बिल जब आए हैं, इन्हें जब वसूल हुए हैं, तो उसमें जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में 5-5 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपया चार्ज हुआ है और इन लोगों के लिए पे करना मुश्किल है। इन लोगों ने रिक्वेस्ट की है, अपील की है तमाम हुकाम बाला से, लेस्को के, मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के जो अहदेदारान हैं कि अगर इनके बिल्स वेव ऑफ हो सकते हैं तो प्लीज़ इस पर तवज्जो दी जाए। वहीं पे मैं इस इलाके के स्पेसिफिकली, क्योंकि हम इस इलाके में मौजूद हैं, एमपीए और एमएनए जो हैं हजरात, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ आएँ, विज़िट करें, अपने लोगों का साथ दें, इनकी जो प्लाइट है, इनके जो मसाइल हैं वो दुनिया तक पहुँचाएँ, अपनी हुकूमत तक पहुँचाएँ और इनके लिए रिलीफ का कोई सबब करें। क्योंकि अगर आप लोग इनके मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, हम लोग आए हैं, हमने देखा है यहाँ पे, हमने कवर किया इवेंट, दुनिया तक पहुँचाया है, हम शायद आज वापस चले जाएं, कल वापस चले जाएं, लेकिन इन लोगों के मसाइल यहीं पे रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जिन लोगों का ताल्लुक इस इलाके से है, जो इस इलाके की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो प्लीज़ यहाँ पे आएँ और इसके बाद जो है इस मसले को उजागर करें, असेंबली में भी उठाएं और जितनी मदद हो सकती है वो करें। वहीं पे सिस्टम को एफिशिएंट करने की ज़रूरत है। वतन कार्ड का जो सिस्टम है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर उसकी जस्टिफाइड तकसीम हो,
इंसाफ पे मबनी तकसीम हो, तो यकीनन इन लोगों को भी खुशी होगी। और ये लोग अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, ये बच्चे तालीम हासिल करना चाहते हैं, ये मायूस नहीं है। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं क्रेडिट देना चाहूँगा अपनी पाकिस्तानी अवाम को, अपनी पाकिस्तानी कौम को, कि एटलीस्ट इनमें ये जज्बा मौजूद है कि ये आगे बढ़ना चाहते हैं। जो हुआ एक खुदाई आफत थी, वो ख़त्म हो गई है, लेकिन ये लोग दोबारा से रीबिल्ड करना चाहते हैं। इनको मदद, इनका हाथ पकड़ने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं बार बार अपील कर रहा हूँ उन तमाम नुमाइंदों से कि वो प्लीज़ आगे आएँ और इन लोगों के मसाइल जो हैं इनको हल करने की कोशिश करें। ख़वातीन और हज़रात, ये हमारा जागो दुनिया स्पेशल कल भी आपने मुलाहिज़ा किया और आज भी मुलाहिज़ा किया। मैं फ़ारूक हसन ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ से साइन ऑफ करूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में इन लोगों को भी याद रखिएगा। और अगेन मैं हम सबको मिल के पाकिस्तान को बनाना है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। ये हम सब का फ़र्ज़ है, किसी एक शख्स का नहीं, किसी एक MPA का, एक MNA का नहीं, हम सब का फ़र्ज़ है। बहुत शुक्रिया सुंदर। थैंक यू सो मच फ़ारूक, गॉड ब्लेस यू। और आपने मुख्तलिफ एरिया से रिपोर्ट किया, मुख्तलिफ मसाइल की निशानदही की। सलीम साहब, आपने बातें सारी सुनी, मसाइल आपके सामने। फिर मैं कहूँगा, एक दफ़ा मुझे बात दोहरानी पड़ रही है कि एक तो आपके चैनल का बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें कि ये दूर दराज के इलाकों के लोग जो हैं, जिनकी बातें हम सुन रहे थे, इनका दुख, इनकी तकलीफ जो है, कम से कम जो मुतलका हलके हैं उन तक पहुँच तो रही है। ये MNAs भी सुनेंगे, ये MPAs भी कंसर्न सुनेंगे, गवर्नमेंट भी सुन रही है। मुमकिन है अगर उनको रिलीफ पहुँच गया तो ये आपका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, इसका कोई अंदाज़ा करना मुमकिन नहीं है। दूसरी बात जो बहुत तकलीफ दे है वो ये कि सारी कोशिशें हो रही हैं, मीडिया की तरफ से आइडेंटिफाई किया जा रहा है एरियाज को, प्रॉब्लम्स को। अब देखना ये है कि हाउ फास्ट, हाउ क्विक गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, बी दैट प्रोविंशियल, बी दैट फेडरल, दिस इज इररिलेवेंट। बिल्कुल, जिन तक रिलीफ पहुंचना है वो किस जरिए से आ रहा है, किस तरफ से आ रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उस रिलीफ का उन तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से हम सब, जैसा कि जस्टिस साहब ने भी कहा था, और हुकूमत, ये सारे अपने रिसोर्सेज को पूल कर ले तो ये 2 करोड़ लोग लावारिस नहीं। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बिल्कुल लावारिस नहीं है और हम सब इनके साथ हैं। थैंक यू सो मच सलीम साहब आपका। जस्टिस नासरा इकबाल साहिबा ने भी हमें ज्वाइन इन किया था, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम वैसे तो हमने बहुत एनर्जी के साथ स्टार्ट किया था, इकबाल डे था, उसके हवाले से जो अल्लामा इकबाल की फ़िलॉसफ़ी थी उस हवाले से हमने बात की कि आज का पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जिसका ख्वाब हमारे अल्लामा इकबाल ने देखा था। जो 2 करोड़ अफराद इस वक्त सड़कों पे आए हुए हैं, खुले आसमान तले हैं, वो भी उतने ही पाकिस्तानी हैं, उनका भी उतना ही हक है जितना मेरा और आपका है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो बदकिस्मत थे कि उनके पास सैलाब आ गया, उनके एरियाज़ को हिट इन किया। अगर मैं और आप, हम लोगों के एरिया पे स्ट्राइक इन नहीं सैलाब किया तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इन लोगों का हाथ थामें। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग इनको दोबारा से तामीर नौ में इनकी मदद करें, क्योंकि ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क के लोगों के अंदर बहुत जज्बा है। और जो कुर्बानियाँ हमारे आबाओ अजदाद ने हमारे लिए दी इस मुल्क को हासिल करने के लिए, हम वो कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं होने देंगे। मुझे पूरा यकीन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे पाकिस्तानी अवाम जो है वो कभी हमें मायूस नहीं होने देगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। लुट गए, बिछड़ गए, उजड़ गए, ये कितने